नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे 25 और 26 की संख्याओं से खेल की वर्कशीट। पहला प्रश्न देखते हैं। दी गई बिंदुओं की संख्या को बढ़ते क्रम में मिलाएं। देखो यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको इनको बढ़ते हुए क्रम में मिलाना है। जैसे पहले 13 सबसे छोटी संख्या, बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर उस अगले संख्या से बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। अब यहाँ देखो 21 के बाद कौन सी संख्या आ रही है बच्चों, 21 के बाद मिल रही है हमें 25, 25 से मिलाएंगे। 25 के बाद देखो कौन सी है 29, 29 के बाद देखो 33, 33 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 45, फिर 49, फिर देखो कौन सी है 53, फिर 57, फिर 61, फिर 65, फिर 59। इस तरीके से करके आपको बढ़ते क्रम में बिंदुओं को मिलाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। ये देखो जैसे हमने कल भी लिखा था, विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों। ये 56 दिया हुआ है, 50 जमा 6। 50 क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि 50 दाई स्थान पर है, 10th प्लेस पर है। यहाँ 6 के पीछे 0 क्यों नहीं आई, क्योंकि ये इकाई स्थान पर है, 1st प्लेस पर है। जो 10th प्लेस पर आता है उसके पीछे 1 0 लगती है। अगर यहाँ 100 प्लेस पर होता कोई संख्या तो उसके पीछे 2 0 करके ऐसे जोड़ के दिखाते। अब देखो 63 दिया हुआ है, तो 63 कैसे लिखेंगे, 60 जमा 3, 98 90 जमा 8, 72 70 जमा 2, 80 80 जमा 0, 49 40 जमा 9। ऐसे ही 38 है तो ये कैसे लिखेंगे, 30 जमा 8, 62 है 60 जमा 2, 51 है 50 जमा 1, 70 है 70 जमा 0। देखो ये 0 है, कोई बात नहीं है, इकाई स्थान पर है, तो हमें फिर भी इसको विस्तारित रूप में यहाँ पे ऐसे करके लिखना होगा। 50 है 50 जमा 0। आगे देखते हैं। चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये देखो ये जमा का चिन्ह है। अब ये देखो ये 11 है, 12 13 14 15 18 19 20 21 22। तो 11 में 18 जोड़ो बच्चों, कितना आएगा, 8 और 1 होंगे 9, 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 29। देखो मैं डायरेक्ट कैसे जमा कर रही हूँ इसको, ये देखो ये जो इसके इकाई स्थान है और इस संख्या का इकाई स्थान है, तो इनको जोड़ो, 18 और 12, दो 8, इसका इकाई स्थान है 8 और इसका 2 है, 8 और 2 कितने होंगे 10, 0 हासिल आ जाएगा 1। अब देखो 18 के आगे वाला 1, 1 इसका ढाई स्थान है, ये इसका ढाई स्थान है और ये हासिल आया है, तो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से इस तरफ जो नंबर है और इस तरफ जो नंबर है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 18 और 13 को गिनो, कितने आ जाएंगे, ये होंगे बच्चों 8 और 3 11 31, 18 और 14 8 4 12 2 32। अब ये देखो 8 5 13 और ये 3, ये देखो 19 और 11 कितने हो जाएंगे, 9 1 10 30। ये देखो 20 और 11 हो जाएंगे 31, 21 और 11 हो जाएंगे 32, 22 और 11 हो जाएंगे 33। ऐसे इसको प्लस करो, 19 और 12 कितने हो जाएंगे 31। ऐसे ही ये बाकी के आपको खुद करने हैं बच्चों, क्योंकि आपको भी जोड़ के सवाल की प्रैक्टिस होगी इससे करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो ये घटा का चिन्ह है, ये देखो एक हमें करके बताया गया है। घटा हम बड़े नंबर में से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना, तो 53 में से देखो 13 घटाया हुआ है, तब जाके 40 आया है। ऐसे ही इस लाइन में जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, इसमें से ये छोटा नंबर घटाकर यहाँ लिखना है। देखो 50 में से 11 घटाओ, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3। इस तरीके से अगर आपको करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक रफ कॉपी ले और वहाँ पर ऐसे करके 50 में से 11 गए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ आएगा 4, 4 में से 1 गया 3। इस तरीके से हल करना है, सॉल्व करना है। 54 में से 11, अब देखो ये 54 है, 54 में से 11 घटाओ, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 1 गया 4। इसी तरह आपको बाकी की संख्या भी घटाकर दिखानी है। ये देखो 40 आ जाएगा, यहाँ 42 आ जाएगा। ऐसे ही इसके नीचे वाला नंबर घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 37, यहाँ पर आ जाएगा 36, 50 में से 14 गए, कितना आएगा 36, 50 में से 15 गए, कितना आएगा 35। इसी हिसाब से आपको ये पूरा बॉक्स, ये दोनों पूरे बॉक्स खुद करने हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए।
आगे देखते हैं। अमर फल वाले के पास 85 सेब थे, उसने 19 सेब और खरीद लिए। बताएं अमर के पास अब कितने हो गए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें खुद सोच के देखो, उसके पास पहले कुछ सेब थे और बाकी और खरीद लिए, अब कुल कितने सेब हो गए। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 85 में 19 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 5 14, 4 हासिल आ जाएगा 1, 8 और 2 10। तो अब कितने सेब हो जाएंगे उसके पास, कुल 104 सेब। आगे देखो, पंकज ने 75 रुपए की किताब खरीदकर 49 रुपए में बेच दी। बताएं पंकज को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो आपको क्या करना है, ये देखो 75 रुपये में किताब खरीदी थी और देखो ज़्यादा रुपए में खरीदी, कम में बेची, तो उसको नुकसान हो गया ना। और कितने रुपए का हुआ, अगर हमें निकालना हो नुकसान या फायदा कितने रुपए का हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटा संख्या का मूल्य घटा देंगे। घटाओ, देखो 5 में से 9 तो नहीं जा सकते, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 15 बन जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 15 में से 9 गए कितने आएंगे, 6, और 6 में से 4 गए कितने आएंगे, 2। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ है उसको, 26 रुपए का। इस तरीके से आपको ये वर्कशीट सोल्व करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस भेजते रहें।